हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। हमने क्या क्या देखा था, आइए देखते हैं। हमने ये ऑनलाइन लर्निंग को तो छोड़ो, अभी ये हमने देखा था टाइटल, स्क्रिप्ट, लिंक और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML हमने देखा था। और हमने मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो चलिए आज की वीडियो में बिना टाइम गवाए कुछ नया सीखते हैं। तो ये हमने पुराना जो सीखा था ये वही है। एक नई फाइल बनाएंगे, इसको नाम देंगे क्लास। क्या नाम देंगे? क्लास 6.html और इंटर मारेंगे तो हमारे पास एक नया फाइल ओपन हो जाएगा। तो चलिए इस फाइल में कुछ नया लिखते हैं। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इमेट में विजुअल स्टूडियो कोड में इमेट होता है और हम इमेट की पावर से मतलब क्रिएट कर सकते हैं एक बॉयलर प्लेट। तो जल्दी से बॉयलर प्लेट लगाते हैं। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने लगा दिया और जब मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा इमेट। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखते हैं। तो हम सीखने वाले हैं हेडिंग और क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ्स एंड इमेट। तो इमेट तो आपने सीख लिया कि इमेट हर काम को जल्दी से करता है, जल्दी से बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर इच दबाऊँ, इच हिडन टैग है, तो यहाँ पर मुझे इमेट ने सजेस्ट किया कि आपको कौन सा हेड देना है, H1 देना है, H2 देना है, H3 देना है। अगर मैं यहाँ पर दे दूँ H1, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँ दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग मैंने लिख किया और मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पर आ गया है दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। और ये हमने टाइटल लिखा था इमेट हेडिंग एंड पैराग्राफ्स। चलिए देखते हैं कि H2 टैग हमारा क्या करता है। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पर टैग देखें H2 देते हैं, फिर H3 देते हैं, फिर H4 देते हैं, फिर H5 देते हैं और लास्ट में हमारा आता है H6। बस H6 से आगे टैग नहीं होते। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड। यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्थ। यहाँ पर हम लिखेंगे फिफ्थ। और यहाँ पर हम लिखेंगे सिक्स्थ। तो कंट्रोल इस करके इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि ये क्या आएगा। तो ये देखो, फर्स्ट सेकेंड सबसे बड़ा, सेकेंड छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6 उससे छोटा। तो ये तो हमने देख लिया कि हेडिंग तो हमने अभी देख ली कि ये हेडिंग है। अब देखते हैं पैराग्राफ क्या है, ये पैराग्राफ है क्या। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर P दबाऊँ और इंटर मारूँ तो यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग
आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ दिस इज ए पैरा, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ दिस इज अ पैरा और यहाँ पर मैं कंट्रोल इस करके सेव करूँ और अपने कोड में आऊँ तो ये यहाँ पर पैराग्राफ आ गया दिस इज अ पैरा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर पी टैग दे दूँ और मैं लिखूँ लॉरेम 34, अब ये लॉरेम 34 क्या है? लॉरेम हमको डमी टेक्स्ट देता है। डमी टेक्स्ट मतलब अपने आप से कुछ टेक्स्ट लिखकर हमको देता है। अगर मैं इंटर मारूँ तो ये हमको 34 वर्ड्स दे देगा और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आता है इसको हम पैराग्राफ में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर कमांड पैलेट में आकर यहाँ पर टाइप करें टॉगल वर्ड रैप, ये टाइप करें टॉगल वर्ड रैप, शॉर्टकट है Alt+Z। अगर ये आप टाइप करेंगे तो इंटर मारकर ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि ये डमी टेक्स्ट हमारा वहाँ आ गया है कि नहीं। तो ये देखो हमारा डमी टेक्स्ट आ गया है। अब अगर हम किसी चीज़ को बोल्ड करना चाहते हैं, मतलब अगर यहाँ पर मैं लिखूँ अगर यहाँ पर मैं लिखूँ स्ट्रांग टैग दे दूँ और यहाँ पर लिखूँ दिस इज स्ट्रॉन्ग, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज स्ट्रॉन्ग, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर अगर ये देखें आप तो दिस इज स्ट्रॉन्ग ये बोल्ड हो गया है। ये क्या हो गया है? बोल्ड। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखूँ, क्या लिखूँ मैं यहाँ पर लिखूँ दिस इज बोल्ड और कंट्रोल इस करके सेव करूँ और यूँ देखूँ तो ये भी स्ट्रॉन्ग जैसा आया है दिस इज बोल्ड, दिस इज बोल्ड। तो आप कहेंगे कि से बाई स्ट्रॉन्ग बेहतर है कि ये बी टैग बेहतर है। आपको तो बी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये शार्ट है, मगर ये पुराने HTML जो होते थे उसमें ये बी टैग स्ट्रॉन्ग के लिए यूज़ होता था, अब स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग टैग में आप लिख के। अच्छा, अगर मैं कुछ इटैलिक लिखना चाहता हूँ, मतलब अगर कुछ मैं लिखना चाहता हूँ कि कुछ टेक्स्ट मेरा इसमें इटैलिक सा आए, तो मैं आई टैग का अगर यूज़ करूँ और यहाँ पर लिखूँ दिस इज एन इटैलिक टेक्स्ट और कंट्रोल इस करके सेव करूँ और देखूँ तो यहाँ पर देखो दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, मगर ये आई भी पुराने HTML में यूज़ होता था। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर EM टैग दे दूँ और इंटर मारूँ और यहाँ पर लिखूँ दिस इज आल्सो एन इटैलिक टेक्स्ट, तो देखते हैं कि क्या होता है। कंट्रोल इस करके मैंने सेव किया और यहाँ पर आप देखें दिस इज आल्सो एन इटैलिक एंड, तो आप फिर कहेंगे कि से भाई हम इसमें क्या यूज़ करें, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप EM टैग यूज़ करें। आई टैग इटैलिक के लिए पुराने HTML में यूज़ होता था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप EM टैग यूज़ करें। अच्छा, मैं आपको एक और शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर लिख के, शॉर्टकट है समझिए, काम आएगा आपका। अगर आप यहाँ पर लिख के H1 और यहाँ पर लिख के दिस इज H1
अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइन से डायरेक्ट जंप करूँ इस लाइन पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा कि इस लाइन से डायरेक्ट मैं एक और लाइन में जाऊँ, मगर ये एरोस की दबाने के बाद। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल और इंटर। कंट्रोल इंटर से मैं डायरेक्ट आ जाऊँगा। अब पहले मैं यहाँ था और जब मैंने कंट्रोल इंटर मारा तो मैं दूसरे लाइन में आ गया। तो इससे आप दूसरे लाइन में जा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस एंटर is used for jump into a second line. Control plus enter is used for jump into a second line. और अगर मैं इसे कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या बनूँगा, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश मारूँगा तो ये कमेंट हो जाएगा। ये मेरे वेब पेज में नहीं आएगा। आइए देखते हैं, जैसे H1 आ गया है, इसके नीचे नहीं आया है, ये नहीं आया है, तो ये कमेंट है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको मैं आपको इस तरह कुछ नोट्स बनाना चाहता हूँ आपके लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोरेम के लिए लोरेम 34 is used for dummy text with 34 words. यहाँ पर मैंने लिख किया लोरेम 34 is used for dummy text with 34 वर्ड। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करिए, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह आप आप पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आप लोगों को वेब सिखाने वाला हूँ। आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे। आप आसानी से, इंतहाई आसानी से मज़े के वेबसाइट बना पाएंगे। आप कितने मज़े के आप बना पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर इस जिम के इंडेक्स पर क्लिक करूँ कि ये कैसा आया है हमारा जिम का वेबसाइट, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। यहाँ पर अगर मैं इस पर होवर करूँ तो इसका कलर बदलता है। यहाँ पर ये बैकग्राउंड इमेज है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी, मतलब आपका नाम लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर सबमिट का बटन है, कितना खूबसूरत। अगर आप इस पे होवर करते हैं तो ये आपको मतलब कुछ ग्रीन सा देखेगा। तो इस तरह हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे मिलते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह हम अमेजिंग वेबसाइट बना पाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।